मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरे भाई और समस्त बेटे मेरे भरातशो मेरे भाई लोग, सच में आप बहुत भाग्यशाली हो। मैं तितराने तक आ गया था, अंबा आने का रास्ता ढूंढ रहा था, तो वो तो कहते ना कि चला हूं राम लक्ष्मण मुनि संगा, गया हूं जहां तहां पावनी गंगा। ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी, माँ ने खुद रास्ता दे दिया। अम्बा की डाली पे झूले मैया मोरी, लंगड़े झुलावे तोहे माँ, लंगड़े झुलावे तोहे माँ। पवन पुत्र खुद लेकर आए कि आज तो इस अम्बा को स्वयं वैष्णव दरबार और आज आप लोगों के माध्यम से एक हमारे बीच में जो व्यक्तित्व बैठे हैं, एक मुनि के रूप में विशिष्ट मुनि जी महाराज विश्वामित्र जैसे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने गुरु के आदेश के अनुकूल बापू जी के स्नान बंद में समर्पित कर दिया। ऐसे संत के साथ जब मैं यहाँ का आगमन देखा तो स्वयं लगा कि मैं कहीं और नहीं, अयोध्या जा रहा हूं। सच में सतपुरा पहाड़ की सर और विभिन्न श्रेणियां, कहीं नालों से गुजरते हुए नदी के बीच उन मुहावरे से लगता था सरयू के किनारे किनारे मैं अयोध्या में आ गया हूं। विश्वामित्र जी ने कहा, आज यज्ञ हो गया है 9 दिन पश्चात, राम नवमी को भगवान श्री राम जी के जन्म के पश्चात जो यज्ञ हुआ, तत्पश्चात जब माता स्वयंवर मां भगवती का श्लोक उनके साथ वर्णन किया गया, तो कहते ना कि जो होई राम रुचि कर राखा, कौतुक तर्क बढ़ावई शाखा। जीवन में कभी कभी ये परिस्थिति आ जाती है कि भगवान राम जी को वनवास भी जाना पड़ा था। क्यों, क्या, कैसे, कारण तो बहुत बड़ा है, पर एक छोटा सा उदाहरण देकर, क्योंकि सच में 9 दिन से तप रहे हुए, भजन के साथ भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है। बाबा जी ने सारी हिंदुत्व की बात कह दी, घटनात्मक चक्र की बातें कह दी, वर्तमान की स्थिति की बातें कह दी, धर्म की सारी व्याख्या कह दी। अब बचा ही क्या है? पर बचा है तो केवल एक अस्तित्व कि 3 दोस्त थे। ध्यान रखना, ये बहुत विशेष बात है, गुरु के प्रति आज्ञा की बात है। हम शरीर और व्यवस्था को नहीं मानते, हम शब्द गुरु को मानते हैं। बाबा जी ने कहा था कि शब्द ही सत्य है। तो जब भरत जी चित्रकूट भगवान जी से मिलने जाते हैं, माता कौशल्या, सारे अयोध्यावासी जब भगवान जी से मिलने जाते हैं, चलते चलते पैदल जा रही थी पूरी यात्रा, प्रभु से मिलने की तमन्ना थी। और आज मैं भी देखते आ रहा हूं, मेरी माता बहन बेटियां बहुत जगह से पैदल आ रही थी रास्ते में। इसी प्रकार जैसे चित्रकूट पर भगवान श्री राम जी से अयोध्या निवासी मिलने जा रहे थे, वैसे ही आज राम जी को मिलने के लिए सारे के सारे अयोध्या निवासी आ रहे थे। वास्तव में त्रिकुट पर्वत लगा मुझे, परंतु ये क्या, जब यात्रा चली जा रही थी, भरत जी अपने भाई के प्रेम में व्याकुल जब चले जा रहे थे,
चलते चलते कब संगमेश्वर आ गया पता ही नहीं चला। संगमेश्वर में निषाद राज जो भगवान श्री रामचंद्र जी के बहुत परम मित्र हुआ करते थे, उनको किसी ने खबर कर दी कि एक महान योद्धा बहुत सेना के साथ भगवान राम जी के ऊपर और राम जी से युद्ध करने के लिए अपनी सेना लेकर चले आ रहा था। तो निषाद राज जी ने आदेश कर दिया कि युद्ध के लिए सारे सैनिक तैयार हो जाओ। परंतु सत्य ने देखा कि बुराई अच्छाई को और अच्छाई बुराई से टकराएगी, इसलिए निषाद राज के सामने सत्य एक व्रत के रूप में आए कि निषाद राज आंखें खोलकर देख ले, आंखें खोलकर देख ले, भरत जी भगवान से राम जी से युद्ध करने नहीं आ रहे। भरत जी अपने भाई से अपने प्रेम की खातिर मिलने जा रहे हैं। जब भरत जी निषाद राज जी के पास आए और करबद्ध होकर प्रणाम करके अपने भाई की राम जी की खबर पूछी, निषाद राज जी को बहुत अच्छा लगा। और ये होता है सत्य कि जब भी हमसे कहीं गलतियां होती है तो सत्य गुरु के द्वारा दिया गया उपदेश और परम सत्संग के माध्यम से जो गुरु के द्वारा हमें जो वाणी का अंतःकरण में जो प्रवेश होता है, और यदि उस सत्य को हमने परिपूर्ण रूप से सत्य मान लिया तो मान लो सत्य आपके प्रतिपल पल पल आपके विरोध में खड़ा रहेगा और आपकी विजय होती जाएगी। किसी भी प्रकार के आडंबर या किसी प्रकार के दूरगामी लोग अपने पद से हमें विमुख करें तो कदाचित नहीं, गुरु के माध्यम से बताए गए पद से चलते रहना हमारा कर्तव्य है। भरत जी ने कहा कि निषाद राज जी मैं अपने भाई को मनाने जा रहा हूं। निषाद राज जी ने कहा कि भाई भरत, क्या राम जी अयोध्या वापस लौट जाएंगे? क्या वो अपने वचन के इतने कच्चे हैं? तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह दी भरत जी ने कि आज अयोध्या का मुकुट अपने भाई को मनाने के लिए जा रहा है। मेरे भाई, यदि राम जी वापस नहीं आए तो ये मुकुटधारी स्वयं अपनी सारी सेना को लेकर, अपनी प्रजा को लेकर, अपने भाई के कदमों में हम सारे वही चरण बिंद होकर वही निवास करेंगे, पर भाई को लिए बिना हम वापस नहीं लौटेंगे। यह है गुरु की व्याख्या। कुछ लोग हमारे मने विकारों के साथ खेलकर हमें अपने धर्म से भटकाने का प्रयास करते हैं। कई लोग हमें प्रलोभन देते हैं, कई लोग, पर ध्यान रहे मेरी माता बहन बेटियां, माता द्वारा दिया गया संस्कार और गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा और पिता के द्वारा बताई गई आज्ञा का पालन ही राम है। उनकी आज्ञा ही स्वयं एक राम है, और राम नहीं तो कुछ नहीं। बिन विवेक, बिना ज्ञान के विवेक, और विवेक के बिना ज्ञान अधूरा है। मैंने आप लोगों को कहा था कि बड़े भाग्यशाली हो। इतना बड़ा भाग्य है कि आपने स्वयं राम जी को यहाँ पर अयोध्या में खुद बुलाकर आज स्थापित कर दिया, उनका जन्म स्थापित हो गया। और जिनको विवेक नहीं है धर्म के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, अपने गुरु के प्रति और अपने मानवता के प्रति, तो ध्यान रहे कि रावण था चक्रवर्ती सम्राट, परम योद्धा, पर विवेक के बिना उसने ऐसा कृत्य कर दिया कि उसकी मुक्ति नहीं हो पाई। और राम जी ने वनवास में भी रहकर आज परम राम को प्राप्त कर लिया। यही जीवन है। स्वयं आप लोग प्रत्येक मानव मात्र के बीच में आज जो अंतःकरण की आत्मा के अंदर, आप लोगों के अंदर जो राममय, किसिया राममय सब जग जानी,
करो कृपा जगदम्ब भवानी। आज उस भवानी की भी कृपा इतनी बड़ी हो गई कि आपके प्रत्येक आत्मा में स्वयं राम, स्वयं प्रभु श्री राम विराजमान है। और प्रभु श्री राम विराजमान है तो वहां तो स्वयं अयोध्या होती है। कहना तो बहुत कुछ था, पर आज मैं इन्हीं दो शब्दों से साथ आपसे प्रार्थना होकर कहता हूं कि जैसे सरल दयता के साथ आपने राम जी को अपने अंतःकरण में बिठाया है, गुरु का भी स्थान परमात्मा के समान होना चाहिए। क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है और परमार्थ के बिना मोक्ष संभव नहीं है। अगर आपको ज्ञान और मोक्ष चाहिए तो अपने सद्गुरु, अपने गुरु और अपने परमात्मा को अपने अंतःकरण में बिठाकर उनके संस्कारों के और उनकी शिक्षाओं के माध्यम से जो हमें रसपान कराया जाता है, उस वाणी को अपने नियम के अनुबंध में बांध लो। जीवन में वो गठान कभी नहीं छूटेगी। गुरु ने रास्ता दिखाया है, चाहे मौत के उन्हें स्वीकार कर लो, पर गुरु के आदेश के पालन का कभी भी उल्लंघन मत करना। धन्य है यह धरा कि परम पूज्य संत ब्रह्मलीन बापू जी महाराज के कथनों को आपने सब स्वीकार किया। और इस स्वीकार में देखो ना, स्वयं विशिष्ट मुनि जी महाराज की तरह आपको लेकर परमधाम गंगा किनारे लाकर, सरयू किनारे लाकर आपको सबको दर्शन करवा दिए। इससे बड़ा और मोक्ष क्या है मेरे भाई। जीना जीना उड़े गुलाल, माई तेरी चूड़िया लहराए। रंग बिरंगे स्वयं कन्हैया के बीच बेटी माता बेटियां गोपियों की तरह आज माता के श्रृंगार में अपना इतना बड़ा योगदान। मैंने तो जंगल में भी परमात्मा के दर्शन कर लिए, अब मुझे आवश्यकता नहीं है किसी देव की। बस मैं भी कहीं कहीं आपका आशीर्वाद लेकर जा रहा हूं। और धन्य है उस समिति के राम, भरत, शत्रुघ्न और लखन जैसे बेटे, जिन्होंने अपने गुरु की आज्ञा पालन और आज इस धरा पर